यहाँ पर आपको लैम्बोर्गिनी भी दिख रही है, मर्सिडीज भी दिख रही है, यहाँ पर आपको BMW के साथ तमाम वो ब्रांड्स जो अमूमन मध्य प्रदेश में नहीं दिखते हैं। ये जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। आर्मी के लिए और MHA की जो पुलिस के जवान हैं जो नक्सली क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्हें रात दिन अपने जान का खतरा रहता है, तो उनके बचाव के लिए ये माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल बनाया गया है। एक मैसेज मध्य प्रदेश सरकार का भी यही है कि हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, मुफीद है तमाम तरीके के उद्योगों के लिए। बड़ा पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में, काफी लोग शौकीन लोग हैं और लोग पैसा खर्च करते हैं शौक के ऊपर। काफी अब लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हुआ है। मध्य प्रदेश अब एक अंडर डेवलपमेंट जगह है जो बड़ी मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट आप इसको कह सकते हैं। देश में इस वक्त 2 कुंभ चल रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का महाकुंभ। राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में 2 दिन का 24 और 25 तारीख को ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये मानव संग्रहालय है उसमें एक तरह का आपको ये संस्कृति का हिस्सा दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ इसी मानव संग्रहालय में जो 2 दिन का समिट है उसमें फार्मा और मेडिकल डिवाइस के साथ साथ लॉजिस्टिक, कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल प्रौद्योगिकी, खनिज और रिन्यूएबल एनर्जी समेत तमाम इन्वेस्टर्स को, इन के जानकारों को यहाँ बुलाया जा रहा है। और तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। इस तरीके से जो नक्सली और तमाम गतिविधियां होती हैं, आतंकी गतिविधियां, उसमें जिस तरीके से हमले होते हैं, सैनिक और सुरक्षा बल की असमय मृत्यु हो जाती है, उनसे बचाने के लिए ये ट्रक ये बनाया गया है। 15 टन TNT से बचाव कर सकता है। दरअसल ये पूरा आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को भी आमंत्रण दिया गया है इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे महाकुंभ में जो 2 दिन तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स का लगना है। तमाम सेक्टर्स को आमंत्रण दिया गया है, चाहे वो खनिज के हो, कपड़ा उद्योग हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो। इसी कड़ी में ये जो है जो माइन जो प्रोटेक्टर जो व्हीकल है, और हम बात भी कर लेते हैं इसके जनरल मैनेजर हमारे साथ हैं, कमलेश जी। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के जरिए ऑटोमोबाइल का मध्य प्रदेश का जिस तरीके से केंद्र है, बीच सेंटर में है, सबसे बड़ा लैंड बैंक है, तमाम उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ये हो रहा है। आपका ये ट्रक भी तमाम उद्योगों को यहाँ पर प्रेरित करेगा किस तरीके से सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा के लिए होता है। सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की वजह से हमारी आपसे भी मुलाकात हुई और यहाँ पे तमाम दिग्गज उद्योगपति और प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का हमें सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ये माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल आप देख रहे हैं, ये 6x6 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल है। बेसिकली ये बनाया गया है जो आर्मी के लिए और MHA के जो पुलिस के जवान हैं जो नक्सली क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्हें रात दिन अपने जान का खतरा रहता है, तो उनके बचाव के लिए ये माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल बनाया गया है, जिसमें कि 15 टन TNT का भी अगर कोई ब्लास्ट होता है तो इसमें पूरी तरह से जान माल की कोई क्षति नहीं होगी। पूरी तरह से ये बुलेट प्रूफ्ड है और ये करीब 320 HP इंजन के पावर इसकी कैपेसिटी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंसर्जेंसी में किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अंदर से, व्हीकल के अंदर से फायरिंग की सुविधाएं बनी हुई है, जिससे आप अपनी गाड़ी को आप सेफली किसी भी विपरीत परिस्थिति में निकाल सकते हैं। ये वी शेप्ड आर्मर्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, ये आर्मर्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे तो ये सीधे ऊपर होता है और फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेफ है। और अंदर का आप देखेंगे तो जो इसकी जो बनावट है वो पूरी तरह से अपने जवानों को सेफ रखने के लिए पूरी तरह से बनी हुई है। इसमें फुल्ली एयर कंडीशनड है, तो तस्वीरें इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है उस माइन प्रोटेक्टर व्हीकल की, जिसके सहारे हमारे देश के लिए सुरक्षा करने वाले जो है सैनिक रहते हैं अपनी। जी फायरिंग की पूरी सुविधा है, पूरी फुल्ली बुलेट प्रूफ ये व्हीकल है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने जवानों की क्योंकि जान माल की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने
अभी जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाद AVNL हमारा एक नया बोर्ड गठित हुआ है, एक आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड बनी गई है, जिसमें एक DPSU के रूप में अभी स्थापित हुआ है जब आफ्टर दिस कारपोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो उसमें अभी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ये व्हीकल बना रही है और हमने ये कई व्हीकल सप्लाई भी किए हैं, CRPF को दिया है, MHA को दिया है। तो जो मैं देख के सर तकरीबन समझ पा रहा हूँ, ये जो होल्स हैं इनके थ्रू जो आर्मरी है, गन्स वगैरह, और ये टोटली बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं। और ये जो दर्शकों को समझाना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा है नक्सली इलाके में रोड में जो IED ब्लास्ट लगते हैं, IED जो लगते हैं, तो IED से फुल्ली ये सुरक्षित होता है, उसके ब्लास्ट से पूरी तरह से। सर ये ऊपर भी यही हम देखेंगे, यहाँ से जो है आगे टर्रेट लगा हुआ है, अगर आप ऊपर से अगर अपने गन इंस्टॉल करके अगर फायरिंग करना चाहेंगे तो वो ही इसमें संभावना है। ये जो ये ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री अभी ऑटोमोबाइल के सेक्टर के लिए हम ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, हम ये कहें तो किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा और मकसद क्या है ऑर्डिनेंस ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को ध्यान में रख के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर काम कर रही है और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड बेसिकली टैंक मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी कंपनी है। अगर आपने हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी का नाम सुना होगा, जहां टैंक T-72 एंड T-90 टैंक्स वगैरह बनते हैं, तो उनके ही ग्रुप की एक कंपनी है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। और अभी हम हाल ही में हो सकता है कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में हम टैंक की ओवरहॉलिंग भी शुरू करने जा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को इससे बहुत फायदा होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से हम भी यही समझ रहे हैं कि तमाम जो निवेशक हैं, किसी भी इंडस्ट्री के हो, रिन्यूएबल एनर्जी के हो, फार्मा सेक्टर में हो, खनिज में हो, किसी भी सेक्टर में हो, आपको लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी ये बड़ा जो है ये अच्छा स्टेट है? उसके लिए क्या वजह है मध्य प्रदेश में अगर आए निवेश करें नॉर्मल भी मिले? देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश करने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो यहाँ बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, और जो हम लोगों का यहाँ पे मध्य प्रदेश में हमने जो महसूस किया है कि लोगों का उद्योगों के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। वो यहाँ हर वक्त डेवलपमेंट की सोचते हैं और मध्य प्रदेश एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही उचित जगह है। और जबलपुर, जैसा कि आप पहले भी जानते थे, वहाँ 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, वो एक तरह से डिफेंस हब है, तो हम वहाँ पे काफी संभावनाएं देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। मध्य प्रदेश कहा जाता है सेंटर में है, तो तमाम जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनको न्योता भी मिलता है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, हम तमाम यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो सेंटर होने के कारण लॉजिस्टिकली बहुत आसान है पूरे देश में फैलना। एक ये भी बड़ा कारण है, लैंड बैंक बहुत है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन भी है, बिजली पानी सब है। आप मानते हैं ये सहज है एक बड़े एकदम एक स्टेट जिसमें सारी संभावनाएं होनी चाहिए, वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इंडस्ट्री का यहाँ पे कल्चर है, वो काबिले तारीफ है। तो तस्वीरों में आपने देखा हमारे साथ जनरल मैनेजर हैं जिन्होंने पूरी ये जानकारी दी, कमलेश जी ने। और ये इस तरीके के व्हीकल्स बेहद जरूरी हो जाते हैं हमारे उन तमाम सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए, जो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। और तस्वीरें आप अगर ये पूरा ये कैंपस देखेंगे, ये हिस्सा है एक उस इलाके का जहां पर ये इन्वेस्टर मीट हो रही है। तस्वीरें में देख सकते हैं आप, अलग अलग कंपनीज ने, तमाम जो कंपनीज हैं, उन्होंने यहां पर अपने उत्पादों का प्रेजेंटेशन किया है। मध्य प्रदेश में ही बड़ा जो है उद्योग का केंद्र बने, ये दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की जो है मंशा है। आप देख सकते हैं एक बड़ा जो ऑटोमोबाइल टेस्टिंग केंद्र है वो पीथमपुर में भी है, इंदौर में, और तमाम बड़ी गाड़ियां आप चाहे देखिए, यहाँ पर आपको लैम्बोर्गिनी भी दिख रही है, मर्सिडीज भी दिख रही है, यहाँ पर आपको BMW के साथ तमाम वो ब्रांड्स जो अमूमन मध्य प्रदेश में नहीं दिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तमाम ये गाड़ियां दिख रही हैं। और यही सरकार की मंशा भी है कि चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, खनिज इंडस्ट्री हो, सोलर इंडस्ट्री हो, मेडिकल फार्मा हो, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री हो, मेडिकल हो, हर तरीके के जो निवेशक जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए सुरुचिपुर जो सुरुचि का एक केंद्र है। तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। सेंटर में मध्य प्रदेश है, चारों तरफ देश के उनका व्यापार बढ़ सकता है,
सुरक्षा के लिहाज से, शांति के लिहाज से, लैंड बैंक सबसे बड़ा है, बिजली पानी सब में मध्य प्रदेश सशक्त बनकर उभर रहा है। यही मंशा थी कि 2 दिन तक ये इन्वेस्टर मीट चलेगा। 35,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। तमाम बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं और संभावनाएं तलाश रहे हैं मध्य प्रदेश में विकास की, कल्याण की और रोजगार बढ़ाने की। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए मध्य प्रदेश में 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है। तस्वीरें आपको मैं उन सुंदर गाड़ियों की दिखाऊंगा जो एक बड़ा उद्योग सेक्टर है, जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है, उसे आकर्षित करती हुई ये तमाम जो गाड़ियां हैं आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। चाहे सेना का आर्मर्ड व्हीकल हो या महंगी वो गाड़ियां जो अक्सर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दिखाई नहीं देती हैं। इन तमाम गाड़ियों के निर्माताओं से लेकर, मैन्युफैक्चरर्स से लेकर इनके डीलर्स तक को मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ही इस तरीके की ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है। तस्वीरें आपको एक के बाद एक तमाम महंगी गाड़ियां जो पूरे देश में विख्यात है, लैम्बोर्गिनी देख सकते हैं आप, पोर्शे देख सकते हैं, मर्सिडीज से लेकर तमाम गाड़ियां देख सकते हैं। और यही मैसेज देना चाह रही है मध्य प्रदेश सरकार कि चाहे बात न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की हो, आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की हो, टूरिज्म की हो, या फिर माइनिंग की हो, एमएसएमई की हो, स्टार्टअप्स की हो, मध्य प्रदेश मुफीद है तमाम बिजनेस सेक्टर के लिए। हम बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियों के जरिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, चूंकि सबसे बड़ा एशिया का रेसिंग ट्रैक भी पीथमपुर में है, आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स को यहां पर बुलाया गया है 2 दिन के लिए। सर, सबसे पहले तो तमाम गाड़ियां, पहले तो मैं गाड़ियां ही पूछ लेता हूँ। जी सर, ये लैम्बोर्गिनी ओरुस है जी, जो तकरीबन 5.5 करोड़ से शुरू होकर 8-8.5 करोड़ तक जाती है। लोडिंग्स होती है इसमें, जितना अपग्रेड वर्जन आप चाहें, मिल से कुछ भी जो भी एड ऑन चाहें आप करवा सकते हैं। तो इस तरह करके आप लोगों का शौक है, लोग अपने हिसाब से जो वेरिएंट्स चाहे वो उसमें जाना चाहते हैं। जी, ये मस्टैंग है, तकरीबन 1.25 करोड़ की ये गाड़ी है। इसके अंदर भी वेरिएंट शुरू होते हैं, 99 लाख से शुरू होती है, पर वेरिएंट्स आते हैं इसके अंदर। आप जितने पावरफुल वेरिएंट में जाना चाहें जा सकते हैं। ये 6.5 करोड़ से शुरू हो रही है, ये भी काफी ऊपर तक जाती है। 6 करोड़ 35 लाख से शुरू हो रही है। तो बहुत ही कम फरारी देखने को मिलेंगी। और ये सर, ये पोर्शे है, पोर्शे बॉक्सटर, ये भी अपने आप में यूनिक है। 987 सब जानते हैं। जी, ये नोन है। तो ये तमाम गाड़ियां भोपाल की सरजमी पर इन 2 दिनों तक प्रदर्शित की रहेगी। ये रहेंगी। एक मैसेज मध्य प्रदेश सरकार का भी यही है कि हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, मुफीद है तमाम तरीके के उद्योगों के लिए। बड़ा पोटेंशियल है मध्य प्रदेश में। काफी लोग शौकीन लोग हैं और लोग पैसा खर्च करते हैं शौक के ऊपर। काफी अब लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हुआ है। मध्य प्रदेश अब एक अंडर डेवलपमेंट जगह है, जो बड़ी मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट आप इसको कह सकते हैं। हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो जा रहे हैं बाहर, बड़े कोई अमेरिका से, यूके से एजुकेशन लेके आ रहे हैं और अपने फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं और फिर इस तरह की चीजों पर अपने लाइफस्टाइल पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो सर, क्यों आए ये जो बड़ी कंपनी है? ये आपने पोर्शे बताया। यस, तो ये जो पोर्शे है या मस्टैंग है या फरारी है, ये इसलिए आए कि मध्य प्रदेश की रिक्वायरमेंट है। लोग चाहते हैं, लोग इनके प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ ये अवेलेबल रहे या इनकी सर्विसेज अवेलेबल रहे, प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहे खरीदने के लिए। और लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, लोगों के पास पैसा आया है, ग्रोथ हुई है। अभी काफी जबरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है। स्टेट जो है अंडर डेवलपमेंट है और आपने देखा होगा कि जो जगहें, जो स्टेट्स, जो कंट्रीज अंडर डेवलपमेंट होती है, वहां पर स्कोप बहुत हाई होता है। और अभी हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन आई है, लौटकर बाहर से बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन किए हुए, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं लोग। और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये बहुत ही मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही, तो इनके ऊपर अभी खर्च कर रहे हैं लोग पैसा। ऑटोमोबाइल में देखें तो अभी तो ये मध्य प्रदेश में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अरबों का अपना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में क्यों आए, क्यों लेके आए? ये वो इसलिए करें कि उनको भी सक्सेस मिलेगी, उन्हें भी ग्रोथ मिलेगी और मध्य प्रदेश की उनकी रीजंस ये है कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन है, जो पब्लिक है, वो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। तो अब लोगों की रिक्वायरमेंट है कि वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आए जो वो खरीदना चाहते हैं, जिनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज यहाँ पर डलें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों? सवाल वही है कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्यों डाली जाए? दो वजह से, क्योंकि
भोपाल जो है मध्य प्रदेश का सेंटर सेंटर में मध्य प्रदेश पड़ता है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इजी हो जाती है पूरे देश में। अगर आप जम्मू कश्मीर से निकलते हैं तो भी सेंटर में आपको मध्य प्रदेश ही मिलेगा। सो उससे आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होती है यहाँ पर। इजी टू अरेंज कोई भी आपको जो ऑटोमेटिक सेक्शन की कोई पार्ट से लेकर जी बिल्कुल सो उस वजह से। और सेकेंडली भोपाल में और मध्य प्रदेश में जो है इस तरह की गाड़ियों के बायर्स भी हैं जो डेफिनेटली इस तरह की एक्सपेंसिव कार अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। वो तो बायर्स की बात तो वो तो देश के किसी भी कोने से ले सकते हैं, लेकिन आपने जो एक जेन्युइन रीजन बताया, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करता है कोई आदमी तो चूंकि सेंटर में है तो कनेक्टिविटी इक्वल है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन से लेके तमाम खर्चे वो भी बचते हैं। आपको लगता है कि लैंड बैंक आसान है यहाँ पर आसानी से मिलना अगर कोई बड़ी कंपनी? हमारे बड़ा बिजनेस है लैंड। जो प्रेजेंट में जो सरकार बैठी है वो बहुत हेल्पफुल है इस चीज को लेके। शांति है लगता है कंपैरेटिवली यहाँ बहुत कोऑपरेट करती है, बहुत ही कोऑपरेटिंग है। अभी आप देखिए एक न्यूज थी और काफी हम लोग बॉलीवुड वाले से भी कनेक्टेड रहते हैं, तो बॉलीवुड में यहाँ पर एक टाइम पे 54 मूवीज की शूटिंग हो रही है और उनका कहना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट करते हैं, काफी चीजें इजीली अवेलेबल है, कनेक्टिविटी बेस्ट है क्योंकि सेंटर ऑफ कंट्री है, तो सारी चीजें उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मौजूद है। तो तस्वीरों में इंडिया टीवी एक बार फिर आपको दिखा रहा है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स का महाकुंभ है, अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की गाड़ियों का भी ये महाकुंभ है, अगर ये मैं कहूं तो गलत नहीं है। तमाम जो यहाँ पर व्हीकल्स हैं जिन्हें हम देश दुनिया में देखते हैं वो यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। मकसद भी साफ है, दरअसल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिझाने के लिए, बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की संभावनाएं हैं, इसीलिए ये 2 दिन तक चलने वाला जो ये इन्वेस्टर्स मीट है ये हो रहा है। तकरीबन 31,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने अपने आप को एनरोल कराया है, तकरीबन 3,000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट यहाँ पर हैं। 50 देश के शीर्ष उद्योगपति, चाहे गौतम अडानी जी हो, कुमार मंगलम बिरला जी हो, गोदरेज हो, संजीव पुरी हो, रघुपति सिंघानिया हो, तमाम जितना भी बड़ा उद्योगपति है उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपनी उपस्थिति अगले 2 दिनों तक दिखाएंगे और संभावनाएं तलाशेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से एक बड़ा उद्योग सेट किया जा सकता है जिससे मध्य प्रदेश विकास, कल्याण और रोजगार की राह पर चल सके। यही मकसद है इन 2 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का। कैमरा पर्सन प्रदीप द्विवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।